तो चलिए शुरू करते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ छुड़ाकर इंडिया में वापस आने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अच्छा, हमको सिखा एनडीए की बैठकों से नीतीश कुमार पूरी तरह से दूर हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच 2 बार दिल्ली गए, लेकिन मोदी शाह से नहीं मिले। दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण में नहीं गए। जगदीप धनखड़ बिहार आए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं मिले। क्या बोल रही है? परिज्ञा मिश्रा जी हमारे भारत देश की एक चर्चित महिला पत्रकार हैं। एक आदर्श पत्रकार कभी सत्ता और विरोधी पक्ष का न विरोधी होता है और न ही मित्र होता है। परिज्ञा मिश्रा जी एक ऐसी पत्रकार हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ बताने का और दिखाने का साहस रखती हैं। आइए देखते हैं आज परिज्ञा मिश्रा जी ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ छुड़ाकर इंडिया में वापस आने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अच्छा, हमको सिखा। बस शर्त यह है कि ऑफर थोड़ा ठीक किया जाए। जब से इस साल की शुरुआत हुई तब से ये बातें हो रही हैं कि नीतीश इंडिया में आएंगे, लेकिन कब आएंगे इस पर कोई साफ साफ जानकारी तो है नहीं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सियासत को हमेशा देखिए संकेतों की भाषा में समझा जाता है दोस्तों, तो पहले उन्हीं पर बात कर लेते हैं। एनडीए की बैठकों से नीतीश कुमार पूरी तरह से दूर हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच 2 बार दिल्ली गए, लेकिन मोदी शाह से नहीं मिले। दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण में नहीं गए। जगदीप धनखड़ बिहार आए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं मिले। विजय सिन्हा से पथ निर्माण विभाग छीन लिया। संतोष सुमन से 2 विभाग छीन लिए। जीतन राम मांझी के मंच पर महज कुछ मिनट ही रुके। तेजस्वी यादव को लेकर के बिल्कुल आक्रामक नहीं है। लालू प्रसाद यादव को उनके बेटे निशांत अंकल बता रहे हैं। तेजस्वी निशांत को कह रहे हैं अपना भैया। नीतीश को सीएम फेस घोषित करने की मांग पर निशांत अड़े हुए हैं। बीजेपी इलेक्शन के बाद सीएम फेस की घोषणा की बात कर रही है। जेडीयू में टूट के डर से नीतीश कुमार बेचैन है। निशांत और तेजस्वी दोनों इस वक्त बेहद सॉफ्ट हैं। नीतीश से ज्यादा मोदी पर हमलावर है तेजस्वी। दोस्तों, इशारे बता रहे हैं कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात और समझिए दोस्तों, नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कभी इधर से कभी उधर से सीएम तो है ही, तो वो इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे? कोई विजय सिन्हा, कोई दिलीप जायसवाल, कोई गिरिराज सिंह कुछ भी बोले, नीतीश सीएम की कुर्सी छीनने का सपना भी अगर देख लेते हैं तो पसीना पसीना होकर उस नींद से जाग जाते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। अमित शाह कहते हैं कि सीएम पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि सीएम चुनाव के बाद एनडीए दल के नेता तय करेंगे। बस इसी वजह से नीतीश नाराज हो जाते हैं। नीतीश को लगता है कि इस मसले पर डायरेक्ट बोलने का कोई मतलब फिलहाल तो है नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे निशांत को आगे कर दिया है। निशांत खुलकर बोल रहे हैं कि पापा को जल्दी घोषित करो एनडीए का चेहरा। और बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी सरकार की पोस्टर से नीतीश कुमार की तस्वीर हटा रही है, मतलब खुली बेइज्जती। दोस्तों, नीतीश ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के नेता नीतीश को सीएम फेस घोषित करें, और नीतीश चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार की सियासी लॉन्चिंग मजबूती से हो जाए। अगर इंडिया अलायंस तेजस्वी के चेहरे पर लड़ना चाहता है तो लड़े, लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार को डेप्यूटी सीएम और मजबूत विभाग देने का कमिटमेंट कर दे। फिलहाल मामला यहीं पर अटका हुआ है। और अब खबर यह है कि राहुल गांधी ने 2 बड़े नेताओं को नीतीश कुमार को राजी करने पर लगा दिया है। अच्छा, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अखिलेश यादव और स्टालिन, ये दोनों नेता बहुत जल्द नीतीश कुमार से संपर्क कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो नीतीश अपने बेटे के करियर और सियासी फ्यूचर के लिए हर समझौता करने के लिए भैया तैयार हो जाए। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि नीतीश जानते हैं कि बीजेपी उनके बेटे को सीएम तो छोड़ दीजिए, एमएलए भी नहीं बनने देगी। दूसरी तरफ बीजेपी अब बिहार में अपना सीएम चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार अब एनडीए में कंफर्टेबल नहीं है, ये दिखने लगा है। उधर तेजस्वी यादव, उनको आजकल जेडीयू की चिंता बड़ा सता रही है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि निशांत को जल्द से जल्द राजनीति में आकर के अपनी पार्टी को संभालना होगा, वरना बीजेपी उनकी पार्टी पर कब्जा कर लेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनकी पार्टी टूट जाएगी। आखिर नीतीश, निशांत और जेडीयू की इतनी फिक्र
तेजस्वी यादव को क्यों हो रही है? नीतीश के बेटे निशांत कहते हैं कि एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने और अगली बार भी सीएम बनाने का ऐलान करना चाहिए। उनकी ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि भाजपा विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व पर सहमत तो दिखती है, लेकिन सीएम बनाने के सवाल पर साफ खुलकर नहीं बोलती। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के ही नेतृत्व में महायुति ने चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार बनाने के बाद बारी आई तो भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को आगे कर दिया। और तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया कि भाजपा को शिंदे की पार्टी से ज्यादा सीटें आई हैं, इसीलिए सीएम पद के लिए भाजपा की ही दावेदारी बनती है। इधर बिहार में सीएम के सवाल पर नीतीश कुमार भले ही चुप हैं, लेकिन निशांत खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। अब अगर यहां से झटका लगे तो नीतीश कुमार ने बैकअप प्लान तैयार करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बस वो सही समय और सही ऑफर का इंतजार कर रहे हैं।